हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। नहीं, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है और वो है आफ्टर 10th और आफ्टर 12th अपने कैरियर को डिसाइड करना या चूज़ करना। क्योंकि यहीं पर ही एक टर्निंग पॉइंट आता है कि भाई हमें किस तरफ जाना है और अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेके जाना है। क्योंकि जहाँ पर आपने एक बार जो चीज़ चूज़ कर ली तो आपको उसी पाथ पे चलना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि पहले से ही ये सिस्टम जो है या पहले से ये जो चूज़ करने का जो सिस्टम था वो पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कि हम कौन से फील्ड में जाएं, पहले तो ये चीज़ें समझने में टाइम लगता था। अब इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई है और वो है पैशन की तरफ भी देखना। क्योंकि अब बहुत लोग पैशन को भी फॉलो करने लग गए हैं, उसको भी मोनेटाइज करते हैं और उससे भी अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, कुछ रियलिटी चेक देने की कोशिश करूँगा कि आपको किसकी तरफ अप्रोच करना चाहिए और आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। क्योंकि इस फेज से मैं खुद भी निकला हुआ हूँ तो मैं काफ़ी अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को सोचते हो, किस तरीके से अपना जो आगे का स्टेप है वो रखते हो और किस तरीके से हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हमें डिसाइड करना ही पड़ता है एग्जैक्टली में कि अब तो कुछ करना ही है और अब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी, जो कि आपको इस वीडियो में आगे सुनने को मिलेंगे, कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा और कुछ रियलिटी चेक्स तो आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलिटी चेक से। देखिए होता क्या है, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्रोच करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोचमेंट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इंडिया में या इंडिया से बाहर अब्रॉड में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग कोर्स कौन सा चल रहा है या किस में सबसे ज़्यादा पैसे हैं। तो वो इस तरीके से डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर अभी आपने देखा हो कि एग्जांपल लेते हैं, कोडिंग का कितना आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है। कोडिंग का है, एआई का है, ऑटोमेशन का है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और एग्जैक्टली में है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि अब क्योंकि उनको हर वक्त वही मार्केटिंग दिख रही है या उसी टाइप की एडवर्टीजमेंट दिख रही है, तो उनका दिमाग कुछ उस तरीके से डेवलप्ड होने लग जाता है कि हाँ हमारा भी इंटरेस्ट है। बल्कि आप लोग कितने ही लोग जानते हो, कोडिंग में किसने ही सोचा होगा कि वो कभी अपना कैरियर बनाने वाले हैं, कभी नहीं। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट को देखते देखते लोग अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली में होता यही है और ये पहले से ही अप्रोचमेंट चलता आ रहा है। हम हमेशा ये देखते हैं कि किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एआई का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही चल रहा है। अब यहाँ पर ये है कि मार्केट की जो नीड है ना, वो ऑलमोस्ट ये है कि 1 लाख जॉब्स खाली हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये आया ही है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि अभी स्कोप आया ही है। तो 1 लाख मार्केट में खाली जॉब है और यहाँ पर अभी सिर्फ फुलफिल करने के लिए 50,000 लोग हैं। मतलब 50,000 लोग ही हैं और 1 लाख यहाँ पर खाली जॉब्स हैं। तो इस केस में होता यह है कि आप जनरली देखोगे कि 30 से 40 के ना फ्रेशर्स को आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों को सैलरी ज़्यादा देके कंपनी अपनी तरफ बुला लेती है। तो ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। फिर आप क्या करते हो, अब आप सोचते हो कि यार ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है। फिर आप इसका स्कोप पता करने की कोशिश करते हो, मार्केट साइज़ पता करने की कोशिश करते हो। अब आपको मान लो मैं बोलता हूँ कि मार्केट साइज़ जो है, जैसे मान लो गूगल आपको आंसर देता है, वैसे ही मैं आपको एक आंसर देता हूँ कि इसका मार्केट साइज़ बहुत अच्छा है और आगे आने वाले 5-6 साल में ऑलमोस्ट नहीं भी तो ये जो फील्ड है वो 1 लाख करोड़ गुना जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी इंडिया के अंदर ही सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आंसर मिल जाता है कि चलो भाई स्कोप भी अच्छा है। ठीक है, अगेन आपके लिए पॉजिटिव साइड हो गया और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यही कोर्स पे जाना है। फिर आप ये पता करते हो कि इसकी सैलरी कितनी है। अब आप सैलरी पता करोगे तो आपको जब अभी करंट का सिनेरियो पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट नहीं भी तो 30K या 40K तो बहुत ईजिली मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आप इसको अपने प्रॉब्लम से रिलेट करने लग जाते हो कि आपके घर में मनी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी अगर मैं इस कैरियर में चला जाऊंगा। मेरी लाइफ जो है वो सुधर जाएगी और एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी या एक लाइफ के एक्सपेंसेस मैं बहुत ईजिली निकाल पाऊंगा। तो आप इन सब चीज़ों से रिलेट करने लग जाते हो। अब होता यहाँ पर ये है कि आप लोग इतना प्रैक्टिकल अप्रोच कर लेते हो कि उसमें अजम्पशंस लेके नहीं चलते हो। अजम्पशंस क्या होता है, जैसे मान लो कि आप अभी अकेले सोच रहे थे कि भाई ये फील्ड बहुत अच्छा है, इसका आपने स्कोप पता कर लिया, इसका कैरियर पता कर लिया और आपने इसका मार्केट साइज पता कर लिया। हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। और नहीं है, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में जो है वो इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा। गूगल आपको कोई गलत आंसर देने वाला नहीं है। ठीक है, तो मान लो हर चीज़ आंसर सही है, प्रेडिक्शन सब कुछ सही गई है और आपने उसके अकॉर्डिंग इस कैरियर को चूज़ कर लिया। ठीक है, अब आप 4 साल जा रहे हो और अपनी पढ़ाई एक डिग्री कंप्लीट करके आ रहे हो। अब 4 साल बाद होता क्या है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था नहीं, आपने इसमें इंटरेस्ट बिल्ड किया है। तो एग्जैक्टली मैं बताता हूँ होता क्या है। होता ये है कि आपने एजम्पशंस लिया नहीं। अब एजम्पशंस नहीं लेने पे चीज़ें चलती कैसे है, रन कैसे करती हैं वो आप देखो। तो अब जैसे मान लो आपने ये डिग्री पूरी कर ली और आपने एक एआई की डिग्री ले ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आप एक अच्छे डेवलपर बन गए या जो भी है, आप उस कोर्स में एक अच्छा जॉब रोल आप कर सकते हो।
तो ठीक है, अब यहाँ पर आप डिसाइड, जैसे ही आप मार्केट में उतरते हो आपको पता चलता है कि जब आपने ये कैरियर को चूज़ किया था ना, ये जो फील्ड को चूज़ किया था, तो वहाँ पे आप अकेले स्टूडेंट थोड़ी थे, आपके जैसे 10 करोड़ और स्टूडेंट थे, ठीक है, जिन्होंने अगेन आपकी ही तरह ट्रेंडिंग पे जाना पसंद किया या अच्छे जॉब सिक्योरिटी की तरफ या अच्छे सैलरी पैकेज की तरफ जाना पसंद किया। और उन्होंने भी सेम इसी को ही देखा, क्योंकि वो भी तो गूगल ही देख रहे हैं, वो भी तो इस इंडिया के अंदर ही स्कोप देख रहे हैं ना। तो उनको भी यही दिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंजीनियरिंग या कोई भी एक XYZ कोई भी कोर्स ले लो, इसमें बहुत अच्छा एक स्कोप है, ठीक है। तो जैसे आप रेडी हुए, 4 साल बाद वो 10 करोड़ लोग भी रेडी हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको प्रेडिक्शन में बताया था, या आपको गूगल से ये प्रेडिक्शन मिला कि आज से आने वाले 4 साल में 1 लाख जो आज ये खाली जॉब है ना, वो 4 साल बाद 20 लाख हो जाएगी। तो ठीक है भाई, 20 लाख जॉब हो गई, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे आप लोग कितने लोग रेडी हो गए, यहाँ पे हो गए 10 करोड़ लोग रेडी हो गए। अब 20 लाख जॉब है, प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन अब जब 10 करोड़ लोग रेडी हो गए, 10 करोड़ स्टूडेंट्स रेडी हो गए AI के डेवलपर बन के, तो अब आप देख लो, डिमांड अब कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। पहले क्या था कि 1 लाख जॉब थी और सप्लाई कम थी, 50,000 थे लोग, ठीक है, 50,000 लोग थे जॉब लेने वाले और 1 लाख AI में जॉब थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये 20 लाख हो गया जॉब, और लोग कितने रेडी हो गए, स्टूडेंट्स आपकी तरह कितने लोग रेडी हो गए, 10 करोड़ लोग रेडी हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो सैलरी पैकेज है वो ऑलमोस्ट 8K या 10K, मतलब 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 में ही लिमिट होकर रह गई है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी इसी ही कैटेगरी में आता है। होता यह है कि बहुत लोग इसके लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं एक कोर्स को देख के, और फिर इस कोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप क्योंकि अकेले नहीं हो इस दुनिया में, इस इंडिया के अंदर आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 10th क्लियर करके निकल रहे हैं, वो भी एक स्कोप ढूंढ रहे हैं, तो वो भी इसी कोर्स में आते हैं। अब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी सैलरी जो है पूरी एक हाइक दिखने को मिलेगी और आप पूरी सैलरी जो है वो नीचे गिर जाती है। अब आपने जहाँ पर आज से 4 साल पहले ये देखा था कि इसका मार्केट बड़ा है, तो मार्केट सही में बड़ा है, फील्ड भी बड़ा है, मार्केट भी बड़ा है, सैलरी भी सही थी, लेकिन क्या है, अब लोग करने वाले ज़्यादा बन गए। तो होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हो, तो वहाँ पर ना आप इतना प्रैक्टिकल देखते हो कि एजम्पशंस लेना भूल जाते हो। अगर ये नहीं हो पाया तो, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो, और सेम यही चीज़ आर्किटेक्चर फील्ड में भी हो रही है। आर्किटेक्चर में आज भी लोग जो कर चुके हैं आर्किटेक्चर को, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी बोलते हैं कि आर्किटेक्चर उतना भी नेम फेम वाला कोर्स नहीं है, या आर्किटेक्चर में इतना भी पैसा नहीं मिलता है, या आर्किटेक्चर में जो है मतलब कि मतलब आर्किटेक्चर अमीर लोगों को करना चाहिए, मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। तो ऐसे अब बहुत सारे ना स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं। बट एग्जैक्टली में क्या है कि जो लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उनको पूरी अवेयरनेस थी ही नहीं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर ने शुरू से लेकर आखिरी तक आज तक कभी ये बोला ही नहीं, ना किसी एक आर्किटेक्ट ने बोला कि आर्किटेक्ट जो हैं उनको शुरू में पैकेज ज़्यादा मिलता है। वो एक लेट रनर गेमर माने जाते हैं। लेट रनर का मतलब क्या होता है कि उनकी लेट में पहचान होती है। अगर आप ज़ाहा हदीद, नॉर्मन फॉस्टर, इन सबको अगर जानोगे, इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट नहीं भी तो 40 ईयर्स, 35 से तो आप ऊपर ही समझो, 35 प्लस से ऊपर समझो, तब जाके इनका नेम फेम स्टार्ट होता है, लोग इनको मार्केट में जानना स्टार्ट करते हैं। तो आर्किटेक्चर एक ऐसा प्रोफेशन है, और आर्किटेक्ट एक ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको लेट रनर माना जाता है, क्योंकि इनका मार्केट में नाम जो है ना वो काफ़ी बाद में जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है आर्किटेक्चर में स्कोप नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आप लोग उसको इनिशियली समझते हो। तो जो लोग इस कोर्स को कर चुके हैं आर्किटेक्चर को, तो वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि नहीं आर्किटेक्चर में पैसा नहीं है। अब उनको फर्स्ट डे से ही चाहिए कि 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए, फर्स्ट डे से ही, और नहीं भी तो कम से कम 30,000 रुपये आए, 40,000 रुपये आए, ऐसा। बट होता क्या है कि आप लोग जब किसी भी कोर्स को, आर्किटेक्चर ही नहीं किसी भी कोर्स को जब डीफेम करते हो, तो होता यह है कि आपने उसकी स्टडी पूरी नहीं की होती है। आर्किटेक्चर में ना कभी ये चीज़ लिखी थी, इवन ये चीज़ क्लियर लिखी हुई है कि आर्किटेक्ट जो होते हैं वो एक लेट रनर होते हैं, ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्योंकि अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आते हो, तो आप लोग देखते हो कि यार बिल्डिंग डिज़ाइन करने से, कंस्ट्रक्शन फील्ड में आने से हमें बहुत पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आर्किटेक्चर प्रोफेशन एक ऐसा है जो लेट रनर माना जाता है। 40 प्लस के बाद ही किसी भी एक आर्किटेक्ट का नाम होना स्टार्ट होता है मार्केट के अंदर, और लोग जानना स्टार्ट करते हैं। ऑल ओवर कंट्री के पर्पस में बात कर लो, स्टेट के पर्पस में बात कर लो, कैसे भी किसी की भी रेफरेंस से बात कर लो, तभी लोग जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाते हो, तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर याद रखो कि आपको उसमें एजम्पशंस भी लेके चलना है। अगर ये नहीं हुआ तो अब होता ये है कि आपने AI के लिए रेडी हो गए, एक डेवलपर बन के आप रेडी हो गए, और जब आपको जॉब नहीं मिली है, 10,000 की जॉब मिल रही है, क्योंकि अब आपको ये इतना इसके अंदर पैसा दिख रहा था कि आपने इसके लिए एजुकेशन लोन भी ले लिया होगा, आई थिंक, इसको करने के लिए।
और अच्छे कोर्स से करने के लिए आपने हो सकता है 1-2 साल और एक्स्ट्रा जो है वो वेस्ट कर दिया होगा, या प्रिपरेशन के लिए आपने 1-2 साल जो है वो ड्रॉप आउट भी कर दिया हो, आफ्टर 12th या आफ्टर 10th जो है वो ड्रॉप आउट भी कर दिया हो। क्यों? क्योंकि आपको इसमें पैसा ज़्यादा दिख रहा था, तो आप कंप्लीटली इसके लिए रेडी हो रहे थे। और हुआ क्या कि आपकी तरह और 10 करोड़ लोग थे, वो रेडी हुए, यहाँ पर आए, अब सबको ही पैकेज कम मिल रहा है, सैलरी कम मिल रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर मतलब वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर उनके दिमाग में आने लगती है। एग्जैक्टली सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने भी इनिशियली जो है वो इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे टाइम पर जो है सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा चल रही थी, और हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाहर आपको देखने को मिल जाता था उस टाइम पर, मेरे टाइम पर, कि 100% प्लेसमेंट, 100%, मतलब 99 भी नहीं, 100% प्लेसमेंट। लेकिन हुआ क्या, जब मैं उस कोर्स में गया, 1 साल मैंने वो कोर्स किया, तो मुझे वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, मतलब मैं फिर प्लेसमेंट के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन ये था मैंने 1 साल बाद छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने एनिमेशन किया, एनिमेशन में भी पैसे बहुत थे, मैं नेम फेम के पीछे बहुत भागा, तो फिर मैं वहाँ पर भी मैंने एनिमेशन किया 1 साल, 1 से 1.5 साल मैंने एनिमेशन किया, फिर वहाँ से भी हटा। फिर मैंने मास कॉम लिया कि मास कॉम में भी नेम फेम है, ठीक है, मतलब कमाई भी है, नाम भी है, काम भी है, सब कुछ है। तो मैं फिर मास कॉम की तरफ गया, क्योंकि उस टाइम पर जर्नलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर वो भी करके मैंने छोड़ दिया, 6 महीने की वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को समझ में आया कि प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा बेटर है कि अपने पैशन को फॉलो करो। आप किस चीज़ में अच्छे हो वो देखो, ठीक है। देखो, एक हॉबीज़ एक अलग चीज़ होती है और पैशन एक अलग चीज़ होती है। तो कभी भी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ कम और अपने को ज़्यादा पहचानो कि आप कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो इस दुनिया में, इस स्टेट में, इस घर में, कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। जब तक आप वो नहीं जानोगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ नहीं जानोगे, तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। किसी चीज़ के लिए रेडी होना और उसमें सर्वाइव करना 2 डिफरेंट चीज़ हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी हो सकते हो, लेकिन सर्वाइव करना हो सकता है आपके लिए टफ पड़ जाए। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था। 3 कोर्स चेंज करने के बाद 3 साल मेरे लग गए थे, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स मेरे लग गए थे। उसके बाद जाके मैंने ये आर्किटेक्चर का कोर्स चुना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जाननी होती है, जैसे कि इनर स्ट्रेंथ जानना, आपका पैशन किस चीज़ में है, हॉबीज़ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने आर्किटेक्चर कोर्स चूज़ किया था, और आज मैं बहुत एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मैं आज कोई कंप्लेन नहीं करता आर्किटेक्चर को लेके। मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि आर्किटेक्चर बहुत ही एक अंडर एम्प्लॉयमेंट, आर्किटेक्चर एक डाइंग प्रोफेशन है, या आर्किटेक्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा कोई भी कंप्लेन नहीं करता, कोई भी नहीं। मेरे को पता है मैं इसके अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे कितना भी वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाए। कि जितने भी आप बड़े लोगों को देखोगे, ठीक है, जितने भी आप बड़े लोगों का नाम सुनते हो, उसमें आप एक चीज़ देखना कि उन लोग ने हमेशा अपने पैशन को फॉलो किया, हमेशा। जैसे कि आप KFC देख लो, मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक देख लो, स्टीव जॉब को देख लो, ठीक है। अब हम लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं, हम लोग देखते हैं स्कोप किस में अच्छा है। अब आप सोचो, उनके तरीके से सोचने की कोशिश करो कि उन्होंने तो इस स्कोप को ही क्रिएट किया है, तो उनके लिए क्या स्कोप था। फेसबुक क्रिएट होने से पहले वैसा कोई प्लेटफॉर्म, उतने बड़े नाम में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। ऑर्कुट था, ठीक है, लेकिन इतने बड़े नाम में नहीं था कि उसमें हम एक बहुत बड़ा स्कोप देख सकें कि उसकी जैसी एक और कंपनी खड़ी कर दे, नहीं था। KFC जब बिल्ड हुआ, KFC जब उनके फाउंडर ने जब बनाया, ऑलमोस्ट 65 ईयर्स की एज में बनाया, आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्ट एज मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लेट में उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसमें भी क्या था, उसमें भी सेम यही था कि कोई स्कोप नहीं था वहाँ पर। तो हम जो ये स्कोप के पीछे, मार्केट साइज़ के पीछे, सैलरी एक्सपेक्टेशन के पीछे जब भागते हैं, उससे बढ़िया है कि जो उन लोग ने किया ना, आप उनकी केस स्टडी ले लो, उनकी केस स्टडी को पढ़ो, समझो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि खुद के पैशन को फॉलो करो, जो आप करना चाहते हो वो करो। स्कोप हो सकता है आप ही क्रिएट कर दो। सेम आर्किटेक्चर भी ऐसा ही है। अगर आप आर्किटेक्चर के अंदर आते हो, आपको लगता है ये एक डाइंग प्रोफेशन है, आपको लगता है कि इसमें पैसे कम है, आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो आपका पैशन है। आपको कम सैलरी मिल रही हो, ज़्यादा मिल रही हो, आपको करना पसंद है तो आप करते रहोगे। जैसे कि नॉर्मली हमारी बॉडी को एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, खाना। अब कुछ भी हो जाए, हम खाते तो है ही, कुछ भी हो जाए, चाहे ख़राब खाना मिले, चाहे घर में नमक ज़्यादा हो जाए, चाहे कम हो जाए, तो हम कुछ अल्टरनेटिव निकाल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, हम खाते ही हैं। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। तो वैसे ही होगा जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, चाहे कम पैसे मिले चाहे ज़्यादा मिले, चाहे स्कोप हो चाहे नहीं हो, आपको वो काम करना पसंद है, तो हो सकता है कि एक दिन आप ही उस फील्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हो जाओ, आप ही उसमें एक जॉब रोल क्रिएट कर सको, आप ही उसका एक स्कोप बना दो, आप ही एक मार्केट बना दो, आप ही एक नया मार्केट क्रिएट कर दो। आप किसी की भी केस स्टडी देख लो, किसी की भी, लोगों ने जिनका भी नाम हुआ है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दुनिया में अपना नाम करना है, दुनिया में एक डेंट देना है, एक अपना खुद का एक कंट्रीब्यूट करके आना है, नहीं। हो सकता है सिर्फ आप अपने घर में कंट्रीब्यूट करो, लेकिन जो भी चीज़ आपको करनी है इनर सेटिस्फाई होने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद आपको एक कैरियर में इतने पैसे मिल जाएंगे, 3 साल बाद मिल जाएंगे। हो सकता है कल ही आपको पैसे मिल जाए बहुत ज़्यादा, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है, तो ये फिक्स है कि आप उसमें खुश रहोगे। बहुत लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने खुद को देखा है, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो
हैं, जब मैं इन सब चीज़ों से निकल रहा था, तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इनकी तरफ भागे और उनको इंजीनियरिंग ही करना था, चाहे कितने भी ख़राब कॉलेज से करें, चाहे कितने भी अच्छे कॉलेज से करें, लेकिन उनको करना इंजीनियरिंग था। और आज इंजीनियरिंग करने के बाद भले ही उनकी सैलरी पैकेज अच्छी है, लेकिन खुश नहीं है। पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है, जब काम है लेकिन खुश नहीं है, जॉब है लेकिन जाने का मन नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब उनके दिमाग में हमेशा रन होती रहती है। और फिर कुछ भी उनमें से कुछ भी एक हो जाए, किसी दिन बॉस ने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, तब उनका दिमाग एकदम हाइक पे चला जाता है कि अरे यार दिमाग ख़राब हो रहा है, ये चीज़ें हैं, वो है। क्यों? क्योंकि वो उनके पैशन का नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल भी ना, उनकी जो झेलने की पावर जो होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, ज़ीरो लेवल पर चली जाती है, ज़ीरो टॉलरेंस पावर हो जाती है उनकी। तो हमेशा ये याद रखिए कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो कीजिए। पैशन को फॉलो करने से देखिए आपका सर्वाइवल स्किल्स बढ़ जाता है। कितना भी टफ सिचुएशन होगा, आपका सर्वाइवल स्किल बढ़ जाएगा। किसी को भी देख लो, अब्दुल कलाम आज़ाद, जो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनको ही देख लो आप, क्या उसका कोई स्कोप था? नहीं था। इंडिया के आज़ाद होने का कोई स्कोप था? नहीं था। किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं था, स्कोप क्रिएट किया गया है। किसी भी चीज़ में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, क्रिएट की गई है। अगर इंडिया में किसी चीज़ को, अगर आपका कोई ऐसा कोई पैशन है जो कि अब तक नहीं है, आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, अब फॉलो करो ना, क्योंकि आपको वो करना पसंद है, ऑटोमेटिकली दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, पहले भी थी, आज भी है। इसका एग्जांपल आपको पहले भी मिल जाएगा, अभी भी मिल जाएगा और आगे आने वाले टाइम पर भी मिलता रहेगा। जितने भी यूट्यूबर थे, जितने भी आप यूट्यूबर को देखते हो, तो उन्होंने कब स्टार्ट किया? जब इसमें स्कोप था तभी स्टार्ट किया? नहीं, जब इंटरनेट इंडिया में था भी नहीं, पेनिट्रेट भी नहीं किया था अच्छे से, तब से वो लोग यूट्यूब पे चलाते आ रहे थे। आज उन्हीं का नाम है। आज उन्हीं में आप जनरली ब्लू टिक देखोगे, या उन्हीं में जनरली आप वेरीफाइड टिक देखोगे, या उन्हीं की आप सैलरी बहुत ज़्यादा सुनोगे, या उनको ही आप टॉप यूट्यूबर के नाम से जानते भी होगे। क्यों जानते हो? अब आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी आने के लिए एक स्कोप देखते हैं। 2021 में इसका कोई स्कोप है क्या? 2020 में कोई स्कोप था क्या? 2022 में स्कोप था क्या? हम आज भी स्कोप देखते हैं अगर यूट्यूब में भी आना है तो। आप सिंपल समझो, क्या आपको वीडियोस बनाना पसंद है? क्या आपको नॉलेज शेयर करना पसंद है? क्या आपको नॉलेज नहीं शेयर करना है? क्या आपको फ़नी फेसेस बनाना पसंद है? कुछ भी, भुवन बम है, कैरी मिनाटे हैं, ये जितने भी, अगर यूट्यूबर की भी मैं बात करूँ, अगर आप लोग जानते हो, क्योंकि अगर आप लोग यूट्यूब के मीडियम से इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑफकोर्स जानते होगे, तो जितने भी ये लोग हैं, क्या इनके लिए कोई यूट्यूब में कोई ऐसा था क्या, कोई जॉब सिक्योरिटी थी? नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया कि बस नहीं, मुझे तो पसंद है, मुझे तो पसंद आ रहा है वीडियो बनाना, मुझे पसंद आ रहा है, जो मेरे को गेम खेलना पसंद है, तो बस गेम खेल रहा हूँ, बस ये है कि वीडियो बना के डाल दे रहा हूँ। उन्हें ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, इंडिया में रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा। लेकिन आज क्या है? आज उन्हीं का नाम है। तो हमेशा याद रखिए कि प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आप अब कम भागिए, क्योंकि अब आज की दुनिया ना कॉम्पिटिटिव नहीं है, अब आज की दुनिया कोलैबोरेटिव है। अब आपको कोलैब होकर चलना है, कॉम्पिटिटिव तरीके से नहीं, एक दूसरे को पीछे करके नहीं चलना है। अब दुनिया चेंज हो चुकी है, सेंचुरी चेंज हो जाती है, दुनिया चेंज हो जाती है, ट्रेंड चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। तो पहले की सोच से मत चलो, अपनी एक नई सोच को, एक नए स्किल्स को डेवलप करो और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करो कि आपको किस तरफ जाना है। अच्छा कोर्स, अच्छा कॉलेज, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आप डिफाइन करते हो। ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी चीज़ ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है। मान लो बहुत लोग रेडी होते हैं कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में, उनका ड्रीम है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करना है, मेरे को गूगल के अंदर काम करना है। अब एक बात बताओ, आपका पैशन नहीं है और आपने इसके अंदर ड्रीम बना लिया क्योंकि इसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलने वाली है। अब मान लो आपने 4 साल इसके लिए पूरी प्रिपरेशन की, आपने एक इंजीनियरिंग किया, सब कुछ किया, और 4 साल बाद ऐसा दिखा आपको कि गूगल जो है वो इंडिया में है ही नहीं, हट गई कंपनी से, या गवर्नमेंट से कुछ इश्यूज़ हो गए, वो हट गया, जैसे टिकटॉक हट गया। या आप मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए, जैसे नोकिया बंद हो गई, तब आप क्या करोगे? आपका ड्रीम सब कुछ शटर, सब कुछ खत्म, सर्वाइवल रेट ज़ीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि आप तो रेडी ही उस चीज़ के लिए हुए थे कि मेरे को यही करना है। तो इन सब चीज़ों से नहीं, पैशन को फॉलो करोगे, पैशन ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा। मान लो आपका पैशन है कि आपको कोडिंग ही करनी है और उसमें आपको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, हो सकता है इंडिया के अंदर कोई स्कोप नहीं हो, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी अपने आप करते चले जाओगे, आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली ऐसे होते चले जाएंगे कि या तो आप उसमें क्रिएट कर दोगे या उसके अंदर आप पूरा घुस जाओगे। हो सकता है आप इंडिया के बाहर चले जाओ, कुछ भी हो सकता है। वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस तरीके से वर्क करता है, फिर उसका कोई पाथ नहीं रहता, फिर अब बस आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती चली जाती है। आई होप गाइस कि आपको मेरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से डिसाइड करो, जल्दबाजी में नहीं, किसी ट्रेंड को देखते हुए मत करो, क्योंकि प्रेडिक्शंस भी सही होंगी। जैसे प्रेडिक्शन अगर मैं बोलता हूँ आज से 10 साल बाद आर्किटेक्चर के अंदर बहुत पैसा है, लेकिन इसको सुन के कितने करोड़ों लोग रेडी हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आप सोच के देखो। तो कभी भी इन सब चीज़ों के पीछे मत भागो, उससे बढ़िया है अपने पैशन को फॉलो करो। जब पैशन को फॉलो करोगे, चाहे आर्किटेक्चर एक डाइंग प्रोफेशन हो और चाहे नहीं हो, आपको काम करने में मज़ा आएगा, ये फैक्टर है हमेशा।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आप लोग ज़ाहा हदीद का भी नाम जानते होंगे, तो शुरू में उनकी भी बिल्डिंग को हर कोई मना ही करता था, डिनाई करता था। अब आप सोचो कि उन्होंने तो ये चीज़ नहीं सोची ना कि नहीं, सब लोग अगर रेक्टेंगल बिल्डिंग बना रहे तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ ताकि मैं भी सर्वाइव कर सकूँ। नहीं, उन्होंने अपने ही पैशन को फॉलो किया, उनको ऑर्गेनिक ही पसंद था, उनको फ्लूइडिटी पसंद थी, उन्होंने वही पैशन किया। और एक टाइम ऐसा आया, मतलब बहुत साल लगे उसको भी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनको भी ऐसी कंसल्टेंसी मिलने लग गई, ऐसे क्लाइंट्स मिलने लग गए जो कि इनकी बिल्डिंग को भी समझने लग गए। तो एग्जैक्टली आपका भी एक टाइम ऐसा आएगा, बस ये है कि आपको पैशन को फॉलो करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, लेकिन इतना मत रखो कि उसमें एजम्पशंस ना हो। एजम्पशंस रखो फिर अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाना है, अदरवाइज फुल्ली पैशनेट जो आपका पैशन है उसकी तरफ अगर आप कैरियर बनाते हो तो वो तो बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर सर्वाइवल रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत होगी, वो तो फैक्ट है, क्योंकि जो भी चीज़ आप खुद से क्रिएट करने वाले हो उसमें तो दिक्कत सबसे ज़्यादा आपको होने वाली है, ठीक है। लेकिन रिस्क लेना आज की डेट में ज़रूरी हो गया है, नहीं तो सर्वाइवल रेट ही खत्म हो जाएगा आपका भी। आई होप गाइज कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा, समझ में आया होगा कि आपको कैसे मूव ऑन करना है, समझ में आया होगा आपको अपना कैरियर कैसे बनाना है, किस पाथ पे चलना है, कैसे चीज़ें डिसाइड करनी है। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।